नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र सर। आज हम बामला उपखंड के ग्राम पंचायत सोंदरी के रामसिंहपुरा गांव में हैं, जहां गत दिनों यानी 27 फरवरी को आईएएस कुंजीलाल मीणा और ब्रजमोहन जी मीणा की माताजी का देहांत हो गया था। और हमारे समाज में कई सारी कुरीतियाँ चल रही है। उन कुरीतियों को एक इन्होंने बेड़ा उठाया। उन कुरीतियों में से एक कुरीति है जो नुक्ता प्रथा की, और उनको बंद किया। तो हमारे बीच उनके बड़े भाई साहब ब्रजमोहन जी है, सरपंच पति हरिप्रसाद जी है, आईएएस कुंजीलाल जी है, उनके भतीजे धन सिंह जी है और नार सिंह जी। पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है और पूरे परिवार की एक सहमति के कारण और गांव की सहमति के कारण आज ये जो कुप्रथा हमारे समाज में चल रही थी उसको बंद करने का एक इन्होंने आह्वान किया। तो आइए हम सबसे पहले रुक करते हैं सरपंच पति हरिप्रसाद जी से रूबरू होते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका जी न्यूज़ पोर्टल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। और जो आपके ग्राम पंचायत में ये कुप्रथा हमारी सदियों से चल आ रही थी, काफ़ी वजन था गरीब आदमियों के ऊपर, और एक होड़ कि हम कहें एक प्रतिस्पर्धा में ये नुक्ता प्रथा हम कर रहे थे, उसको यहाँ से आज बंद किया गया। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, लोग इस पर अच्छे जागरूक भी है, अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो आपका क्या विचार है सर? सर, हमारा पहले से विचार चल रहा था हमारी पंचायत में कुप्रथा का, और इसका कोई आदमी ऐसा हमको मिल नहीं रहा था जो इस पर सुचारू रूप से काम कर सके। हमारे भाई साहब कुंजीलाल जी कलेक्टर साहब ने ये बीड़ा उठाया और इस पर हमारे सबकी सहमत है, और हम सभी हमारी पूरी पंचायत इसमें सहमत है, खुशी है सारी पंचायत। ये कुप्रथा से ये नुक्ता बहुत मृत्यु भोज था, ये मृत्यु भोज एक तरह का बहुत वो था जो इसको इन्हें बीड़ा उठाया। तो ये हमारी पंचायत के लिए बहुत ही अच्छा शुभ कार्य मिलेगा और अच्छा काम रहेगा। सर, पंचायत के लिए नहीं बल्कि आपके जो 28 क्षेत्र है उसको भी काफी संबल मिलेगा। जो गरीब परिवार हैं, आज नुक्ता करने की होड़ लगी रहती है कि सर नहीं मैं तो करूंगा, हमारे डोकरो मरियो या हमारी डोकरी मरी, मैं तो करूंगा। तो उनको भी कहीं सीख मिलेगी इस पर। इसमें सबको सीख मिलेगी और सबको सहायता मिलेगी और सभी इसमें सहमत रहेंगे। हमारा पूरा 28 है और ज्यादा ये में जो फालतू खर्चा था हमारा जो छोटा रूप में भी कर लेंगे कोई लोग बाग। बड़े आदमी से ये काम चालू हुआ है तो ये हम सबको मान होगा। चलो, और आइए अब हम आपको रूबरू करवाते हैं ब्रजमोहन जी, जो मृतका अपने गुलवाई थी, उनके बड़े पुत्र है। तो उनसे भी हम बात करते हैं। और मैं इनके बारे में बता दूं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, बड़े अच्छे समाज सेवा के लिए ये हमेशा जाने जाते हैं और हमें दिन रात गरीबों की मदद करने के लिए ये तत्पर रहते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका भी जी न्यूज़ पोर्टल में बहुत बहुत आभार है। और जो अपनी जो प्रथा चल रही थी, हम इसको कुप्रथा ही बोलें क्योंकि काफ़ी सारे हमारे ऊपर वजन आ जाता है। और इसको आज एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये नुक्ता नहीं करना बहुत बड़ी बात है कि हम नुक्ता साहब करेंगे। और आपने इस पहल को ख़त्म करने की एक आह्वान किया है, तो आप क्या रुक कर क्या कहना चाहोगे सर? हाँ सर, मेरी माता जी का देहांत हो गया था, तो मैं इस कुप्रथा को देखते हुए इसका मृत्यु भोज नहीं करूँगा। और मैं तो हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि सभी लोग बाग इस काम को और उसको चलाते रहे योजना। बिल्कुल सर, आपकी काफ़ी सारी तारीफ साहब, आपको पता हो या नहीं हो, लेकिन हमें पता है कि हम जब फील्ड में रहते हैं तो काफ़ी सारे लोगों ने आपकी तारीफ भी की। सब कुंजीलाल सर ने बहुत बढ़िया काम किया, उनके परिवार ने जो मिलकर इस कदम को पहल की है हमारे 28 क्षेत्र में, तो काफ़ी एक सहयोग कदम उठाया और एक बढ़िया कदम बताया। तो कहीं आप उनको ऐसा लगा कि कहीं ग्रामीण क्षेत्र में, अपन ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो कभी किसी ने ऐसा कहा कि सर नहीं होना, नुक्ता नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, या अपने परिवार की मैनेजमेंट से आपने इसको बंद किया? नहीं, हमने हमारी परिवार की सहमति से, सब गांव की सहमति से पूछ लिया, तो सबने यही सलाह दी कि भाई इसको आपके घर से ही बंद करो पहले। तो हमने इसको मृत्यु भोज को बंद कर दिया। और अब आप जो अपने दर्शक, आपको बहुत सारे पूरा राजस्थान आपको देख रहा है, लाइव आप चल रहे हो, तो क्या संदेश देना चाहोगे जो दर्शक आज भी होड़ लगी हुई है कि साहब हमको इस तरह की बातें करनी है, नुक्ता करना है या तिये की बैठक में करना है या जीवना करना, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि आप एक बुजुर्ग हो, सामाजिक सेवा करने वाले हो, तो आपकी बात पर ज़्यादा असर और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मैं तो यही निवेदन कर देना चाहता हूँ सबसे कि भाई इस प्रथा को बंद करो और इसको खत्म करो, मृत्यु भोज का सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ। चलो, सर ने कहा कि ये प्रथा है, इसको बंद करो, और बिल्कुल सही बात भी सर। आज जो हम एक दूसरे पे होड़ लगी हुई है हमारे इस प्रथा को चलाने के लिए, तो काफ़ी हमें
आज इन सारी चीज़ों में हम अगर इन्वॉल्व नहीं हैं तो हम उस पैसे को पढ़ाई में, लिखाई में और सारी चीज़ों में हम उसको लगा सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। और आइए हम आपको अब कुंजलाल जी से ही आपकी बात करवाते हैं। और सर, सबसे पहले तो आपका जीन्स पोर्टल में बहुत बहुत स्वागत। और ये आपकी जो मन मुस्कान मुझे बहुत अच्छी बात है सर। मैं आपसे जब से आपसे मिला हूँ, कई बार मिला हूँ, और मेरा मिलने का हमेशा आपसे मन करता है। कल भी मैंने आपको समय लिया सर। जो आपने पूरे परिवार ने बैठकर ये नुक्ता प्रथा को, एक कुप्रथा थी, इसको बंद किया, क्योंकि काफ़ी सारे गरीब परिवार ऐसे जो आज भी दब के इससे बिल्कुल दबे हुए हैं। तो सर, आपका क्या मानना था और किस प्रकार आपने इसको बंद करने की सोची? मीणा समाज में मैं जब बहुत छोटा था तब से मैं देखता आ रहा हूँ कि नुक्ता प्रथा, मृत्यु भोज, गंग भोज, अलग अलग नाम से बोलते हैं इसको, लेकिन हमारे एरिया में इसको नुक्ता बोलते हैं, बारह बामण बोलते हैं, मृत्यु भोज बोलते हैं। ये एक बहुत बुरी सामाजिक बुराई है। राजस्थान सरकार ने 1960 के आसपास इसका एक्ट बनाया था कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। एक्ट है कागजों में, लेकिन कोरोना काल में आपने देखा होगा कि इस पर सख्ती भी की हमने सरकार में बैठ करके। पुलिस की तरफ से भी कई जगह FIR दर्ज हुई है। पटवारियों को पाबंद कर रखा है कि कहीं भी कोई अगर मृत्यु भोज करता है तो उसको पाबंद किया जाए। फिर भी लोग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? इसकी जड़ ये है कि गांव वाले इकट्ठा होते हैं और ये क्या करते हैं, भाई थारो डोकरो मर गयो, थारी डोकरी मर गई, उनको तो नुक्तो करना ही पड़ेगा, और न करोगे तो दुनिया बुरा कहोगी। दुनिया बुरा क्यों कहोगे? गोरे बान कोई को जमाया ही को नहीं। तो ये बुराई को भी इतना प्रचारित कर रहे थे। गरीब आदमी का प्रेशर ये होता है, पूरे गांव के डर के मारे वो बोल नहीं पाता, कर्जा लेकर के उसको अपनी माताजी का, पिताजी का नुक्ता करना पड़ता है। इसी समाज में एक अच्छी बात ये हुई, पहले जब मैं बहुत छोटा था तो जब मृत्यु भोज करते थे तो घरवाले उसमें जो भी खाना दाना करते हैं उसमें सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं। और रिश्तेदारों में भी क्या, पहले पैसे डालने की प्रथा थी। जैसे मान लीजिए अगर वो प्रथा आज जिंदा रहती तो क्या होता, मेरी माताजी मरी तो सबसे पहले मेरी पिताजी के ससुराल यानी माताजी के घर वाले पैसे डालते, फिर मेरे चाचा जी हैं उनके घर वाले पैसे डालते, उसकी ससुराल वाले पैसे डालते, फिर मेरे भाई साहब की ससुराल वाले पैसे डालते, फिर मेरी ससुराल के पैसे डालते, फिर इन भतीजों की ससुराल के पैसे डालते। और ये सारे पैसे डालने के बाद जो खर्चा जाता वो उन ससुराल वालों पे जाता जो हमारी ससुराल है, यानी जो लड़की हमारे घर में भी आई है। ये मैंने मेरी आंखों से देखा है। मैं 1984 में 9th में पढ़ता था, मेरे एक बहन के ससुर मरे थे बाटोदा में। मुझे आज भी याद है 84 में जब वो नुक्ता हुआ उसका, हमारे बहनोई के पिताजी का, तो गांव वाले गए। उसके 5 लड़के थे, हमारे पिता जीजा जी और 5 भाई थे, और हमारा नंबर लास्ट में है। तो जो सबसे पहले वाले हैं उसने पैसे डाले कुछ, फिर उससे छोटे वाले ने डाले उससे ज़्यादा, कंपटीशन होता था। जब हमारा नंबर आया तो मैं 9th में था, मुझे समझता था हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा पैसे डाले। तो गांव वाले लोग अपने अलग से कोथड़ी में पैसे लेके जाते थे कि राम सिंहपुरा की इज्जत को सवाल से पैसा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपा देंगे। और हम मना करते तो वे कहते नहीं हम दांगे भाया, तो पूरा गाँव का कर्जा मान लीजिए हम पे हो जाता। फिर वही किसान आदमी वहाँ से आता गाँव में, उसकी जमीन को जोतने के लिए जो पैसे डालने थे वो तैयार हो जाते, भाई थारी छोरी का ससुरा में पैसा में डाल रहा है हो, तो वो पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो वो जो प्रथा मैंने देखी है वो करीब 15-20 साल से बंद हो गई। 20 या 25 साल हो गए अब तो मैं मानता हूँ, और भी 30 साल हो गए। जब मैं IAS बना था उसके पहले ही करीब ये चीज़ बंद हो गई थी। हालांकि मुझे ध्यान है कि मेरे दादाजी जब खत्म हुए थे 1985 या 84 में, तब उनके टाइम पे ये नुक्ता हुआ था और उस तरह का था। अब जब पिताजी मरे 2014 में, तो गाँव के लिए नुक्ता करवाया था, और प्रेशर में मैंने भी किया था, मना नहीं कर सकता मैं। गाँव वालों ने कहा, भाई साहब को कहा कि भाई करना ही पड़ेगा, करा। फिर उससे ज़्यादा प्रेशर मेरे पे किसका था जो मैं आज बता रहा हूँ, मेरी माँ का था। मेरी माँ ने कहा, भाई मेरे रहते रहे तो इसको बंद मत करें, मेरे पति का तो तेरे को करना ही पड़ा था, तू मेरा बेटा है। तो गाँव को तो मैं आज मना कर रहा हूँ, ऐसे पहले भी मना कर देता, लेकिन मेरी माँ को मैं मना नहीं कर सकता था जिसने मुझे जन्म दिया। तो उसने आखिर में कहा, अब उसको मैं कहना ही समझाया, लेकिन भाई थारी पढ़ाई लिखाई, थारी कलेक्ट्री, तू थार जयपुर में राय, मैं खुद तुम्हारे गाँव का मैंने खा बैलियो से, तो मैं तो खुआर मरूंगी, मारे जीता जी तुम्हारा जवाई को करूंगी, मतलब उसके पति का। तो मैं मेरे माताजी की वजह से उस टाइम पे बहुत ज्यादा विरोध नहीं कर पाया। एक तरफ कुरीति थी, एक तरफ माताजी का था। लेकिन अब माताजी का जब हुआ तो अब मैंने तय कर लिया कि इसको नहीं करेंगे। और नहीं करेंगे 2 फायदे होंगे कि जैसे मैंने करना बंद कर दिया तो पूरे के पूरे एरिया में ये जाएगा मैसेज गरीब आदमी को, जो दबाएंगे पटेल कि तेरे घर वाले, तेरे माँ बाप का नुक्ता कर, तो पहले कहेंगे भाया कलेक्टर ने को करियो तो मैं क्या करूँ, ये बुराई है। जब बड़े घर से कोई बुराई, बड़े आदमी की बुराई खत्म होती है तो गरीब आदमी को दबाना लोग बंद करते हैं। इसी गांव में अगर कोई दूसरा आदमी मरेगा अब इसके बाद,
तो उस पर कोई मोरल प्रेशर नहीं रहेगा। और लोग अगर उसको कहेंगे तो वो ये कह सकता है कि भाई तूने कलेक्टर से तो कराए हो, कौन IAS अफसर से तो कराए हो, कौन मुझसे क्यों करा रही हो। यानी कि वो बोल्ड हो जाएगा, खुद ही बुराई को लड़ने के लिए खुद ताकत आ जाएगी उसमें। और ये बहुत बड़ी बुराई है, इसमें पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं, जमीन बिक जाती है, गिरवी लेना पड़ता है, कुछ भी करो, लेकिन उसके नुक्ता के लिए तो उसको कर्जा लेना ही पड़ता था। तो ये बहुत बुराई है, इसको बंद करना था। ऐसा है, अपन नुक्ता करते हैं या ऐसे कोई कुरीतियों को करते हैं तो गांव बस्ती के भी अपन को कर्जा देने के लिए तैयार बैठ जाते हैं, लेकिन अपन पढ़ाई लिखाई करते हैं या कोई ऐसे फैक्ट्री डालते हैं या बिजनेस डालते हैं तो उसमें अपन को वो मना कर देते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसा भी कुछ होता है, हमेशा होता है। अगर किसी गरीब के नुक्ता करना हो तो गांव वाले उधार दे देंगे, और उसी गरीब के बच्चे को जयपुर में पढ़ाना है, कोचिंग कराना है नौकरी के लिए, तो मना कर दें, भाई थारा छोरा पढ़ाई का पैसा कौन नुक्ता का ले ले। ने उस बुराई को बढ़ाते थे। तो वो बुराई का एक अंत होना चाहिए। समाज को मैं ये मैसेज देना चाहते हैं कि कहीं भी नुक्ता नहीं होना चाहिए। अगर आपको करने का शौक है तो उसके नाम पे कुछ दूसरा काम कर दो। गांव वालों ने कहा यार जी मैं को नहीं, तो मेरे को कहा, मैंने कहा माता जी की मूर्ति लगाऊंगा, उस दिन उनके लिए प्रसादी बटेगी, पूरा गांव प्रसादी खाना माता जी की, अगर तुमको खाना ही है तो, लेकिन मृत्यु भोज के नाम पे मत खाओ। या स्कूल, अपने स्कूलों में कमरों की बहुत शॉर्टेज होती है, कमरे तो आपने कमरा बनवा सकते हो। हाँ। या किसी गरीब के पास छाया नहीं है तो उसको थोड़ा टीन वगैरह अपन दे सकते हैं। मैं कह रहा हूं आप उस पैसे को कहीं दूसरे काम में ले सकते हो किसी के लिए, लेकिन इस बुराई के प्रति आपको रहना चाहिए, बुराई में उस काम को नहीं झाड़ना चाहिए। एक सर, एक अपने समाज में एक कुरीति और पनपती जा रही है, जैसे अपने फेसबुक है, व्हाट्सएप पे जब महिलाओं की फोटो, रोटी बनाती उनकी फोटो डालते हैं लोग बाग, या गीत गाती उनकी फोटो डालते हैं, ये भी एक कुरीति में आप शामिल आते हैं। क्योंकि वो महिलाओं को जो अपन इस तरह से डालते हैं तो एक अच्छा संदेश नहीं जाता, उसमें लोग बाग कुछ अपने अपने हिसाब से कमेंट डालते हैं, तो ये भी एक कुरीति में शामिल है। तो अगर इसी पर भी अगर थोड़ा सा लगाम लग जाए तो ये भी बहुत अच्छी बात रहेगी। फेसबुक का जमाना आ गया तो लोग बाग अपने अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट करते रहते हैं। लोगों को तो एक तरीके से लत लग गई है, नया जो नशा है ना लोगों के पास, ये एक नया नशा हो गया। पहले कोई बीड़ी पीने का नशा करते थे, बिना बीड़ी के रह नहीं सकते थे। कई लोगों को क्या नाम से चाय का नशा है एक तो गाँव में, दूसरा ये आपने सही कहा, ये सोशल मीडिया का भी एक नशा लग गया। मेरे कई अफसरों को मैं जानता हूं जो दिन से शाम तक मतलब यही काम करते रहते हैं, तो ये नशा है। अब इस नशे को तो जैसे जैसे दूर दिखता है आदमी को, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये थे कुंजीलाल जी, ASI और IAS, और उनके पूरा परिवार था जिन्होंने इस कुप्रथा को बंद करने का आह्वान किया, और अच्छी पहल थी। तो आप देखते रहिए जूनियर्स पोर्टल, मैं आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है साहब, इसको देख लो क्या